राधे राधे। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं आप लोगों को एक गौ माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलो जानते हैं। असल में भीष्म पितामह को कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसीलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पवित्रता भी दर्शाया रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इससे गाय माँ और कुछ गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों के ही इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थी। इसीलिए तो वो ज्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। ये अलग बात ही है, आजकल गाय को खाने की वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगे हैं, जिसके लिए बहुत ही खेद है मेरे लिए। हम जानते हैं कि केवल हमारे खेद करने से ये पाप रुकने नहीं वाले, इसीलिए समझने से कोई फायदा नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं जो लोग गाय को एक वस्तु समझकर उसका सेवन करता है, वो भी जल्द से ही ये सब बंद कर दें। भीष्म पितामह ने सुनी युधिष्ठिर को यह कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण कर गायों को झुंड में प्रवेश कर लिया। एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एक कदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी का नाम प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने देवताओं को छोड़ दिया था, इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतने ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवताओं सदा के लिए आनंद भोग रहे। के बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं, और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के त्याग। देवी लक्ष्मी इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारे बहुतों के साथ भी एक से एक ही संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारे कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हूँ। गायों के ऐसे कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि या तुम का कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ,
अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें मुझसे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसके क्या कारण है? यहाँ तक कि देवताओं, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता है। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तुम्हें कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती। इसीलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है, तो तब जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इसी तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। और आखिरी में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो सके और आदि तुमने ही मुझे त्याग कर तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझे भी पर अपनी कृपा करो माँ, मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तब लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा कि यह अश्विनी, हम तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहेंगे, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र के निवास करो, क्योंकि हमारी ये दानों वस्तुओं ही परम पवित्र है। हम तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए, इसीलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझे पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई, और मैं अवश्य ऐसे ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मन रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह कि गायों की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी का माँ का ही रूप समझते हैं। तो राधे राधे, जय गौ माता। आप लोग ये कथा ज़रूर सुनी होंगी। तो आप लोगों को ये कथा कैसे लगी होगी? अच्छी लगी होगी तो कमेंट में माँ ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हर व्यक्ति गाय को सेवा करे और एक दूसरे का मदद भी करे, और गाय से क्या क्या फायदा होता है ये सब जरूर जाने।